जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ राहुल। आज हम लोग ब्लड रिलेशन देखेंगे, है ना। रक्त संबंधित क्वेश्चन। रक्त संबंधित क्वेश्चन देखने के लिए हम लोग को यहाँ पर दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? दो घटक। कितने? ध्यान से देखेंगे, दो घटक होते हैं। और घटक का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। जैसे इसको दो भागों में लोग बांट के पढ़ेंगे। एक एक हम लोग पढ़ेंगे लिंग के आधार पर। किसके आधार पर बहादुर लोग? तो लिंग, जो समझाएंगे अभी क्या है से। एक लिंग के आधार पर, और दूसरी हम लोग देखेंगे बहादुर लोग पीढ़ी के आधार पर। दूसरा क्या देखेंगे? पीढ़ी के आधार पर देखेंगे। जैसे लिंग आधार पर कहने का मतलब है, ध्यान से देखेंगे। जैसे अगर अगर आपको पुरुष की अगर बात करेगा, किसके बात करेगा? ध्यान से देखेंगे, यही कॉन्सेप्ट है। और पुरुष की बात करेगा तो उसमें आप प्लस लिखने की कोशिश करेंगे। समझाने का तरीका है, प्लस लिखेंगे। अगर महिला के अगर बारे में बात करता है, महिला महिला के अगर बारे में बात करता है बहादुर लोग, तो क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। कोई दिक्कत? अगर यदि पीढ़ी के बारे में बात करते हैं, जैसे ये आप है, ये हम है। हम, ध्यान से अपने प्लेट है। क्या है ये? हम है। हम, अगर हमसे अगर बड़ा के बारे में बात करेगा तो ऊपर लिखेंगे बहादुर लोग, हमसे बड़ा। और हमसे छोटा के बारे में बात करेगा तो कहाँ लिखेंगे? तो नीचे लिखेंगे। और हमसे बराबरी के बारे में बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? बराबरी में बराबर चिन्ह देंगे। जैसे जैसे भाई बहन का बराबरी में दिया जाता दर्जा, अपने वाइफ हो जाएगी पत्नी, उसको बराबरी में दर्जा देते हैं, है ना। ऊपरे जैसे अगर हमसे ऊपर, जैसे हमसे ऊपर कौन कौन होगा जब बहादुर? जैसे पिताजी हो जाएंगे, दादाजी हो जाएंगे। तो दादाजी पिताजी से ऊपर होंगे, माता जी होंगे। जो भी हमसे बड़े उम्र वाले होंगे तो ऊपर जाएंगे, और जो भी हमसे छोटे होंगे कहाँ जाएंगे? नीचे जाएंगे। यही आधार पर आपको ब्लड रिलेशन बनता है। यही दो आधार है, और कुछ है नहीं ब्लड रिलेशन में। इतने में मान लीजिएगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आइए हम लोग सवाल पर आते हैं। सवाल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, पहली सवाल दिया गया है बहादुर, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, दिख रहा होगा। पहली सवाल दिया गया है, क्या दिया गया है कि ए जो है बी की का चीज है, बेटी है। अच्छा बहादुर, ए जो है वो किसकी बेटी है? तो बी का। तो बी की बेटी है, तो बी के ऊपर, और बी के बेटी है, बेटी मतलब महिला, तो माइनस लगा देते हैं। और कहाँ है बहादुर? तो ऊपरे है। तो ऊपरे से जैसे बी की बेटी है तो इसका बी का ही नीचे ना हो जाएगा, ए ठीक नीचे लिख दिए। कोई दिक्कत? अगली पॉइंट बोल रहा है कि बी जो है ना सी की माँ है। बी जो है सी की माँ है। तो भाई देखो, ये दिख रहा है ए को बेटी है, तो यानी ए की भी माँ है बी, और सी की भी माँ है। तो यहाँ बराबर यहाँ देते हैं सी, सी के माँ है। मतलब कि बी जो है ए की भी माँ है और किसका भी माँ है? सी की भी माँ है ना। तो यानी कि बी भी हमको पता चल गया कि बी कौन सी है। जैसे वैसे बोलेंगे कि हमारा बेटी, तो बेटी में हमको भी बेटी होगा, हमारी पत्नी की भी बेटी हो सकता है ना। तो यहाँ पर तो मेल फीमेल के बारे में पता नहीं था। लेकिन जैसे इब सी बोल दिया कि बी जो है सी की माँ है, तो यानी कि हमको बी के बारे में पता चल गया, जेंडर, लिंग पता चल गया कि बी भी कुछ है, महिला है, और ए भी महिला है। जबकि सी के बारे में पता नहीं चला, क्योंकि देखिए यहाँ सवाल में क्या कर रहा है कि बी जो है से सी के काची है, माँ है। बी के बारे में पता चल गया, लेकिन सी काची है, पुरुष है कि महिला है, इसके बारे में पता नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ तक छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। डी जो है सी की भाई है। देखिए अभी हम बताया था कि जो भी आएंगे बराबरी वाला, है ना। डी जो है सी के भाई है, तो भाई बोला तो प्लस कर देते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे बताए थे कि जैसे ही पुरुष के बारे में बात करेगा तो कैसे करेंगे? प्लस। महिला के बारे में बात करेगा तो माइनस, है ना। आइए, यहाँ तक हमको समझ में आ गया। अगला पूछ रहा है ना कि डी और ए से कैसे संबंध है, डी और ए में कैसे संबंध है। देखो, तो ई डी और ए को क्या लगेगा बहादुर लोग? यही है। तो डी और ए के बारे में बात करेगा तो क्या लग जाएगा बहादुर लोग? तो मतलब डी ए से किस प्रकार संबंधित है? मतलब कि डी जो है ए को क्या लगेगा? या प्लस में है और दोनों बराबरी है, तो क्या लगेगा बहादुर लोग? तो भाई लगेगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। समझने में कोई परेशानी? कोई परेशानी समझने में नहीं। आइए अगली पर आते हैं, अगले सवाल पर। चलिए,
समझने में कोई परेशानी? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या बोल रहा है कि P जो है से Q के भाई है। P जो है से किसका भाई है? Q का। तो भाई वाला मतलब बराबरी है, ठीक है। Q P जो है से Q का कोची है? भाई है। तो Q के बारे में पता नहीं है कि बहन है कि भाई है, लेकिन भाई P भाई है Q के, ठीक है। R जो है से Q की माँ है। R जो है से Q की कोची है? माँ है। देखिए माँ है तो उसको ऊपर रख दिए। अगर बेटा होता तो कहाँ रखते? बेटा बेटी होता तो कहाँ रखते? नीचे रखते। माँ का हमेशा ऊपर का दर्जा दिया जाता है। आगे देखिए एस जो है ना आर के पिता है। एस जो है एस, अब देखिए इसे ऊपर भी आ गया, इसे ऊपर भी आ गया बहादुर लोग। एस जो है ना एस आर का पिता है। आर का पिता है कौन? एस। तो यहाँ प्लस दे देंगे, कोई दिक्कत? टी एस की माँ है। टी जो है ना टी, अब एस की माँ है, पूरा लंबा है पीढ़ी जी। टी जो है बहादुर लोग तो एस की माँ है, तो टी हम ऊपर लिखेंगे। टी ऊपर है, टी ऊपर। ओ टी को चाहिए बगल लग पर साफ कर देते हैं, ठीक है। वो तो टी है को चाहिए माँ है तो माइनस में हो जाएगा, ऊपर पीढ़ी दे दिए। अब सवाल पूछेगा यहाँ पर लास्ट में कि पी जो है ना तो टी से किससे संबंधित है? पी जो है, पी जो है टी को क्या लगेगा? अच्छा बहादुर लोग तो टी के आर क्या लग रहा है? आर, तो टी के आर लग रहा है नाती। नाती के पोता, नाती, ठीक है। नाती पोता को पता होगा। पोता लग रहा है, पोता। आप ये आपको महिला है ना तो पोती। और पोती के पुत्र को ची पर पोती, पर पोता। पोती के पुत्र को ची तो पर पोता। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल। कोई दिक्कत समझने में बहादुर लोग? परेशानी समझने में कोई परेशानी? चलो बी फॉर बॉल। आगे देखो इसका इसका ये था, इसका सी था ऊपर, लखनऊ भाई था, ठीक है। अगले सवाल आइए। सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है? सवाल नंबर 3 कि ए बी की बहन है। फटाफट जैसे बनाए हम लोग 2 ना, वैसे 3 भी बनाइए। हम देखते हैं डायरेक्ट 4, 4 देखते हैं। 3 अब उसे बना लेंगे, कोई दिक्कत? तो बहादुर 3 बना के खट खट मार लेंगे। बी बोल रहा है, 4 बोल रहा है कि बी ए के भाई है। बी जो है ना ए का भाई है। बहुत अच्छा से कर लिख दिए। जिसकी जिसकी एकमात्र बहन सी है। जिसकी मात्र एक बहन क्या है? बी का बहन एगो सी है, ठीक है। डी सी की नानी है। अब डी है ना सी की नानी है। अच्छा तो पहली बात कि डी का कोई माई बाप होगा, माई होगा, माता जी होगा। अब माता जी के एगो माता जी होंगे, वही ना हमको नानी लगती है, बोलिए तो जी। मान लीजिए कि सी हम है, महिला है, महिला तो हम है नहीं। मान लीजिए कि आप है, ये पर्वतिया है, ये पर्वतिया है, पर्वतिया सी है। तो सी का कोई माता जी होंगे, तो माता जी का जो कोई माता जी होंगे तो पर्वतिया क्या लगेंगे? नानी लगेंगे। कोई दिक्कत? आप सवाल पूछ दिया। यहाँ पर देखिए सवाल कि ए जो है से डी से कैसे संबंध रखता है? ए जो है ए और डी को क्या लगेगा? तो ये आपको ना, यहाँ पर यहाँ का दल है बहादुर लोग, तो इन सी का नानी है तो इसका भी तो नानी लगेगा ना, तो ए का भी नानी लगेगा। तो ए का नानी लगा तो क्या ऑप्शन मार सकते हैं बहादुर लोग? तो इसका आंसर हम लोग क्या लगा सकते हैं? बोलिए, इसका आंसर हम लोग क्या लगा सकते हैं? तो प्लीज साफ कर लेते हैं। तो हमको डी एंड डी का इसका लग जाएगा, ये भी लग जाएगा कौची? तो बेटी का बेटा कुछ लगते हैं, नाती के पोता। बताइए बेटी का बेटा क्या लगते हैं? बताइए थोड़ा बहुत, बेटी का बेटा क्या लगते हैं? बताइए कमेंट करके बताइए, बेटी के बेटा क्या लगते हैं? कमेंट करके बताइए। चलिए इसमें से आप देखेंगे अब क्या लगेगा बहादुर। तो आपको यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर कौन ऑप्शन दिया गया है? इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। इसको हम लोग जो हल किए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखे नहीं, हल हो गया गलती। तो फिर से हम इसको हल करते हैं, ध्यान से देखेंगे क्या बोल रहा है। कि देखिए समझने के लिए हम लोग को तो 2 बार 3 बार समझना होगा, है ना। बोल रहा है कि बी ए की भाई है। बी जो है ना ए की भाई है, प्लस दे दिए। जिसकी बहन जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है। जिसकी एकमात्र बहन जो है ना उसी की माँ है। मतलब कि सी यहाँ पे लिखेंगे, इसका माँ है कौन? इसका माँ है आपको ए। जिसकी सी का माँ है ए, लेकिन ऐसे बोल रहा था
और आगे क्या बोल रहा है कि डी सी की नाती, डी जो है ना सी की नानी है, तो इसका ये माता जी है सी के, तो ऊपरे क्या हो जाएगा, तो नानी। अब सवाल पूछ रहा है, अब सवाल पूछ रहा है कि ए और डी में क्या संबंध है। ए और डी में क्या संबंध है, तो डी क्या लगेगा बहादुर, डी, ए और डी में तो ए क्या लगेगा डी के, तो बेटी लगेगा। क्या लगेगा बहादुर लोग, तो बेटी। इसका आंसर क्या हम लोग मारेंगे, तो बेटी मारेंगे। कोई दिक्कत समझने में। चलिए आगे देखते हैं, साफ कर लेते हैं। चलिए अगले सवाल बोल रहा है 5 कि ई बी की बहन है। ई जो है, ई जो है से बी की बहन है, ई बी की बहन है, दे दिए। ए सी का पिता है। अच्छा सी, ई और बी के कोई संबंध है अभी यहाँ तक, ए और सी ने तो नहीं, कुछ पल के लिए छोड़े थे। यहाँ देखते हैं, बी जो है से सी का पुत्र है। बी जो है किसका पुत्र है, सी का। कचिया बहादुर लोग पुत्र है, कोई दिक्कत। अब इसमें संबंध मिल गया। अब बोलेगा ना कि ए जो है से सी का पिता है। ए जो है, ए सी का काची है पिता। ए जो है बहादुर सी का काची है पिता, तो यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ बोल रहा था कि बी जो है ना, बी सी का पुत्र है, लेकिन इसके बारे में पता नहीं है कि ये महिला है कि पुरुष है, अभी तो पता चला नहीं है। आगे देखिए तो ए जो है ए ई से कैसे संबंध रखता है। ए जो है ई से, मतलब इसके और इसके बीच में क्या संबंध है। ए जो है से ई से कैसे संबंध रखता है, बताइए। ए जो है से ई से कैसे संबंध रखता है, तो पहले देखिए तो ई जो है ना, ई, ई क्या आपको, माता या पिता, ई आपको हो जाएगा बहादुर, माता या पिता ई हो जाएगा, सी हो जाएगा। और सी का माता जो ऊपर दिया गया है, या तो क्या बोलते हैं, इसका रिलेशन आपको, इसका रिलेशन जो है सी दादा को हो जाएगा। यहाँ पर प्लस बोल रहा था, पिता तो बोल रहा था, तो रिलेशन हो जाएगा दादा का, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से समझते रहना बहादुर लोग, थोड़ा सा आगे पीछे करेगा ध्यान तो खत्म हो जाएगा, है ना। आगे देखो तो क्वेश्चन नंबर 6, 6 को ध्यान से देखिए, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि ए बी का भाई है। ध्यान से देखिएगा, ए जो है से बी का भाई है, लिख दिए। सी ए की माता है। सी जो है ना बहादुर, सी ए की काची है, माता है, तो ऊपर कर दिए माता है। सी ए की माता है, बहुत अच्छा। डी सी का पिता है, ऊपर लिखो डी जो है सी का काची है, पिता, पिता बोलेगा तो प्लस। अब वही संबंध बोल दिया कि, अब आगे बोल रहा है कि ई जो है ना से बी का पुत्र है। ई जो है, तो पुत्र तो नीचे लिखेंगे, ई जो है से बी का काची है, पुत्र है। कोई दिक्कत बहादुर। अब सवाल कह दिया कि डी ए से कैसे संबंधित है। डी जो है ए को क्या लगेगा, तो थोड़ा सा जोर डालिए बहादुर। डी है से ए को क्या लगेगा, तो देखिए इसका ये माता जी है, और माता जी का पिताजी क्या होता है, तो हमेशा और हमेशा क्या होते हैं बहादुर लोग, तो नाना जी होते हैं। क्या होते हैं, तो नाना जी होते हैं। कोई दिक्कत समझने में। आइए अगले सवाल आते हैं। समझ में नहीं आया तो वीडियो को रोक रोक के समझेंगे, 2 बार समझेंगे, 3 बार समझेंगे, समझ में आ जाएगा, आएगा समझ में। अगला सवाल बोल रहा है यहाँ पर, दिया गया है, बोल रहा है ना, आपको ढेर सा सवाल दिया गया है, ये सवाल को बना के यहाँ पे आंसर लाना है। बोल रहा है ए बी का माँ है। ए जो है बी का, थोड़ा सा अलग लिखते हैं, ऑप्शन के हटा के लिखते हैं और छोटे छोटे लिखते हैं। ए जो है से बी का काची है, माँ है, माँ लिख देते हैं। सॉरी, तो माँ के लिए माइनस ना, माँ के लिए माइनस, ठीक है, मतलब महिला के लिए माइनस। दूसरा क्या बोल रहा है कि सी जो है ना ए का पुत्र है। सी जो है ए का पुत्र, और बी भी कोची है, बी भी आपको पुत्र या पुत्री होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए सी जो है ए का पुत्र है। ये दोनों में तो भाई बहन का रिश्ता होगा, कोई दिक्कत। आगे बोल रहा है कि डी ए की भाई है। डी जो है ना, डी ई का भाई है। इसका भी रिश्ता मिल नहीं रहा है, छोड़ते हैं, क्योंकि ई और डी एक में कोई काम है, एक में नहीं है। जो काम एक में डी और ये है तो नहीं है, इसको छोड़ते कुछ देर खातिर। आगे बोल रहा है कि ई जो है ना
से बी के बेटी है। ई जो है बहादुर, तो बी के काची है, बेटी है। अब इस पर आइए, इस पॉइंट पर आइए। अब डी ई का भाई है। डी जो है ना, किसका भाई है बहादुर, ई का भाई है। कोई दिक्कत? अब सवाल बोल दिया कि डी की दादी कौन है। अब डी की दादी कौन है, डी का, तो डी का बहादुर लोग देखो ध्यान से, इसका बेटी है यहाँ पर, तो इसके बारे में हमको पता नहीं चला है, बी के बारे में पता नहीं चला कि बी माता जी है कि पिताजी है, काची है, सब पता हमको नहीं चला। एक को ठोप नहीं पता चला, नहीं चला ना, लेकिन फिर भी हम लोग छाट देंगे इसको। मान ले पिताजी, ठीक है, ये दोनों भाई बहन है, ये है पिताजी, तो पिताजी का माई जी को हमको होंगे, तो दादी जी, तो दादी कौन होते हैं बहादुर, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत समझने में बहादुर लोग? आइए आगे सवाल बोल रहा है कि ए बी की बहन है। क्या बोल रहा है, ए जो है से बी की बहन है, ए बी की बहन है, लेकिन ये पता नहीं कि बी को चाहिए से, लेकिन ये पता है ना कि बी की बहन है। सी बी की माँ है, सी जो है से बी की का बहादुर लोग माँ है, ठीक है। डी सी के पिता है, डी जो है बहादुर लोग सी के काची है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, माँ है तो ऊपर माइनस लिखेंगे ना, एक मिनट। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सी बी की माँ है, तो माँ है तो माइनस ना, और डी जो है ना, डी सी का पिता है, तो पिता में हमको चाहिए प्लस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बहादुर लोग? आगे बोल रहा है कि ई डी की माँ है, पूरे लंबे हो गया जी। अब ई है ना से डी की माँ है, तो ऊपर चढ़ाइए, अब ऊपर लिखते हैं ई जो है से डी का माँ है, पूरा लंबा दे दिए। तो ए और डी कैसे संबंध है, ए जो है से डी से कैसे संबंधित है, ये सवाल आ गया। सवाल तो ए कह दिया बहादुर, ए है से डी से कैसे संबंध है ना। फिर से वो ई जो है से डी की माँ है, ई डी की माँ है। अब बताइए बात, इस सवाल इतना बड़ा कर दिया, इसको हल होगा कैसे बहादुर लोग, बताओ, थोड़ा जोड़ लगाओ। अब बोल रहा है कि ए डी से कैसे संबंध है, ए जो है ना, देखो तो ए का माता ई है, कौन है, सी, और सी का बाप बैठा हुआ है, सी का बाप बैठा हुआ है डी, तो बाप बैठा हुआ है डी है बहादुर। तो हम हमको माता जी है, माता जी के जो पिताजी होते हैं हमको क्या लगेगा, नाना, लेकिन नाना को हम क्या लगेंगे, नाती लगेंगे, पोता लगेंगे, बताइए। तो हम लोग हैं पोता। महिला यहाँ पर हम महिला हैं बहादुर, तो हम क्या लगेंगे, तो पोती लगेंगे। तो पोती ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्या में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है पोती। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, पोती दिया गया है। और नहीं थोड़ा समझ में आ रहा, थोड़ा सा बैक बैक करके देख लीजिए, देख लीजिए फिगर को, है ना। आइए अब इसका आंसर लगा देते हैं। अगले सवाल आते हैं बहादुर, इस सवाल के रूप में हम लोगों भी हल कर दिए। देखिए इससे हल किए ना, सवाल नंबर 7 उसी 9 आप हल कर लेंगे। 10 में आइए, 10 भी आप हल कर सकते हैं बहादुर लोग। हम आंसर टिक लगा देते हैं फटाफट, है ना। आप इसको हल करेंगे तो 10 का आप आंसर ए लगाएंगे, और 9 का आंसर आप कितना लगा देंगे बहादुर, तो 9 का ऑप्शन डी लगाएंगे, और इसको हल करेंगे, इसे मिथिला बता दिए, है ना। 11 भी वैसे हल कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 11 का भी आंसर लगा देता है बहादुर लोग, तो 11 का भी डी दिया गया है ना। 12 12 भी वही सवाल है बहादुर लोग, 12, तो 12 का ऑप्शन नंबर ए लगा देते हैं। चलिए 13 थोड़ा सवाल टफ लग रहा है, 13 हम हल करते हैं, 13 हल करते हैं। बोला एक्स और वाई क्या है, दोनों भाई है, एक्स और वाई कैसे है, एक्स और भाई है, तो भाई हम दे दिए, प्लस दे दिए, इतना तो लोगों को पता है। आर जो है ना वाई के पिता है, आर जो है बहादुर वाई का पिता है। अच्छा आर जो वाई के पिता है, तो एक्स का भी पिता होगा बहादुर का, इन दोनों भाई है, कोई दिक्कत समझने में नहीं। एस जो है से टी का भाई और एक्स का मामा है, एक्स के मामा। अच्छा बहादुर लोग, ये आर हमारा पिताजी है, तो पिताजी के कोई पत्नी जी होंगे तबे ना हम हुए होंगे, मैंने कहा हमको माता जी होंगे, और माता जी का जो भाई होगा वो हमको मामा होंगे। तो हम एक्स है, तो हमको मामा जो होंगे
वो माता जी के भाई होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, एस जो है ना, एस टी का भाई है। एस जो है, एस टी का भाई है। कोई दिक्कत बात हो लो, एस जो है टी का भाई है। तो हम लोग हम लोग एस, हम यहाँ पर टी लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। ध्यान से समझना, यहाँ सॉरी यहाँ उल्टा लिखा गया, थोड़ा सा बैक। जैसे हमको एस जो है ना, टी का भाई और एक्स का मामा है। एस जो है एक्स के क्या है, तो मामा है। एस हमेशा क्या चाहिए होगा बहादुर, तो एस हमेशा पुरुष होगा। फिर समझेंगे, एस टी का भाई और एक्स का मामा है। कोई दिक्कत बहादुर लोग बोलो, कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत समझने में? तो टी हो जाएगा महिला और एस हो जाएगा क्या चीज, एस हो जाएगा पुरुष। टी हो जाएगा महिला, यानी कि टी हमको माता है, एस हमको मामा है। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं है। आगे सवाल कह रहा है ना कि टी और आर से क्या संबंध है। टी का आर से क्या संबंध है, तो टी का, अब टी का है बहादुर, तो टी और आर तो ये पति है, पति पत्नी है। तो कौन हो जाएगा बहादुर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तेरह की क्या हो जाएगा बहादुर लोग, तेरह का बी फॉर बॉल, तेरह का बी फॉर बॉल। कोई दिक्कत, तेरह का बी फॉर बॉल। चलिए साफ कर देते हैं, तेरह का बी फॉर बॉल। चौदह के देख लेते हैं, चौदह भी सवाल उससे में बहादुर, चौदह का हम टिक लगाए थे नहीं, चौदह को हल कर देते हैं। चौदह को थोड़ा सा डबल दिख रहा है तो हल कर देते हैं। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। बोल रहा है कि ए बी का पिता है। ए जो है किसका पिता है, तो बी का पिता है, तो पिताजी हमेशा ऊपर रहते हैं। सी बी की बेटी है, तो सी जो है ना बी के काची है, बेटी है। डी बी का भाई है, डी बी का भाई है। ऐसे हम लोग लिखे चलेंगे, देखते रहिए आप। ई ए का पुत्र है, तो पुत्र है बहादुर, ई जो है ना ए का पुत्र है, तो इसी का भाई होगा। क्या कि बाप है भाई, बाप है तो बाप तो तीनों तो भाई बहन है ना। सी और ई के बीच में क्या संबंध है, मतलब कि ई जो है ना सी के क्या लगेगा, ई जो है सी का क्या लगेगा। तो बहादुर देखो, बी के बारे में हमको क्लियर नहीं है, बी के बारे में हमको क्लियर नहीं है। बोलो तो है क्लियर, अब बी मेल है कि फीमेल क्लियर है, बोलो बोलो ना। चलिए नहीं क्लियर है, लेकिन एक क्लियर हमको हो गया बहादुर कि ई जो है ना, ये देखो सी यहाँ पर इसका आंसर होगा सी, कैसे होगा समझ लो। भतीजी और चाचा का रिश्ता है, भतीजी और चाचा का रिश्ता है। ये पूरा का पूरा भाई के चर्चा किया गया है, पूरा का पूरा भाई। तो बहादुर सी का चाचा कौन लग जाएगा, ई। अब ई का सी क्या लगेगा, तो भतीजी लगेगी, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस दिया गया है। आंसर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लिया सोल्यूशन बहादुर लोग। आओ अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 15 भी वैसा ही है, सेम 15 है। 15 का डी मार देते हैं। 16 देख लो, 16 भी सेम है बहादुर, 16 का भी डी लगा देते हैं। जो सवाल टफ दिखेगा वो हम हल करेंगे। 17 आया, 17 देखते हैं, 17 हल करते हैं। 17 बोल रहा है, ए एक किताब पढ़ रहा है। देखो ए जो है किताब पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है, और लेखक के नाम से परिचित है। लेखक के एक किताब पढ़ रहा है, किताब का जो लेखक है ना उसका नाम से परिचित है। लेखक बी सी का पैतृक चाचा है। लेखक बी जो है ना वो सी का काचे है बहादुर लोग, तो चाचा है। कोई दिक्कत, लेखक बी है तो सी का क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। तो हम मान लो बहादुर कि अब अच्छा आगे देखते हैं। सी जो है ना ए की बेटी है, तो ए के बेटी लिख दिए बहादुर, और ए के बेटी लिख दिए। अब ये चाचा है, सी का चाचा कौन है बहादुर, बी है, से सी का चाचा है। तो यहाँ पे इसका भाई ना हो जाएगा, इसका भाई हो जाएगा, ए का भाई हो जाएगा, तभी ना चाचा होगा। ये हमारा बाप है, ए हमको बाप है,
बाप का भाई जो होगा चाचा होंगे, कोई दिक्कत। बी और ए कैसे संबंध रखता है बहादुर लोग? तो बी और ए कैसे संबंध रखता है, थोड़ा सा बता दो। तो 17 का बता दो बहादुर। तो बी और ए ना, तो भाई का तो आंसर करना है इसका। कितना है 17 का आंसर? तो भाई का, तो ऑप्शन नंबर क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत। 18 इसी है बहादुर। 18 आप बनाएंगे, 18 आप बनाएंगे, ऑप्शन नंबर इसका सी दिया गया है। 19 देख लो बहादुर, 19 भी वही सवाल है। 19 का ऑप्शन नंबर हम डी मारेंगे, है ना। 20 सेम सवाल है, तो 20 का ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। 21 जब सेम सवाल है, 21 का ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। 22 के ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। सवाल एक ही था। चल ठीक, ये जो टिक मार रहे हैं बहादुर हम बनाएंगे नहीं, ये हम बनाएंगे क्लास में, लेकिन यही आपको होमवर्क रहेगा, पीडीएफ आपको मिलेगा नहीं, यही आपको होमवर्क रहेगा, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं बहादुर, इसको बड़ा कर लेते हैं। आपको 23 नंबर तक का सवाल सेम है, 23 का हम बी फॉर बॉल मार देते हैं। आइए हम 24 बताते हैं, और 24 बताएंगे तो फिर 25 नहीं बताएंगे, 26 नहीं बताएंगे, ऐसे सवाल आप देखेंगे। कोई दिक्कत बहादुर लोग? आइए 24 बोल रहा है ना कि तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए मनीष ने कहा, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी का पिता है। मनीष का उस आदमी से क्या संबंध है? आइए हम लोग 24 को ध्यान से देखते हैं, फिर से पढ़ेंगे। तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए मनीष कहता है, ये मान लीजिए कि मनीष है, अब यहाँ पर एक तस्वीर है, ठीक है। कहा, ये क्या कहता है मनीष? क्या कहता है कि वह, मतलब ये जो तस्वीर वाला जो फिगर है ना, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी। तो एम का कोई माँ होगा बहादुर लोग, और माँ, एम का माँ होगा कोई, है ना। और माँ की इकलौती बेटी का पिता है, माँ की इकलौती बेटी का पिता है। तो मान लो ना बहादुर की ए में जो है इकलौती बेटी है, तो इकलौती बेटी है तो ऐसी माँ है ऊपर है, तो माँ का तो माँ माइनस में, तो पिता भी तो कोई होगा बहादुर, पिता में का चले जाते हैं प्लस लिखते हैं। कोई दिक्कत। ए में क्या हम मांग लिए, इकलौती मतलब अकेला, इकलौती मतलब क्या होता है? अकेला। कोई दिक्कत यहाँ तक? इकलौती मतलब ही क्या होता है? अकेला। तो अगर एम का मान लो कि मनीष है, मनीष का ये माँ है, माँ है यहाँ पर बहादुर, ये माँ, तो पिता भी कोई होगा बहादुर, ये तो बच्चे जानते हो। हाँ, यही है बहादुर। आगे पूछ रहा है ना कि मनीष उस आदमी से कैसे संबंध है। सवाल फिर सुनो, वह पूरे साफ करते हैं। बोल रहा है कि वह मेरी माँ की इकलौती बेटी के पिता है। वह मेरी माँ की इकलौती बेटी यानी खुद मनीष के पिता है कौन? वो फिगर वाला, ये फिगर वाला ये जो है ना, यही क्या है, इसका चर्चा कर रहा है कि पिता है ना। तो मनीष उस आदमी से कैसे संबंध है? तो मनीष उस आदमी से कैसे संबंध है बहादुर लोग? तो बताइए। तो मनीष को क्या लग रहा है? तो बेटी लगती है। क्या लगती है बहादुर? यहाँ पे बेटी की चर्चा कर लेता था बहादुर, तो बेटी है, तो मैंने महिला है, तो इसका बेटी लगेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिफोर बॉल। है कि बाप है, ये माता है, ये माता है, ये क्या है? बेटी है। कोई दिक्कत? आइए सवाल नंबर हम लोग 25 आप पैसे बनाइएगा, ठीक है। 25 ऐसे बनाइएगा। कौन 24 नंबर एक नया कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिला है बहादुर, ठीक ना। आइए 25 कैसे बनाइएगा? 25 के भी हम टिक लगाए थे आंसर पर, तो 25 का ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है बहादुर लोग? ऑप्शन नंबर सी। 26 जो है बहादुर, 26 का ऑप्शन नंबर ए, कॉन्सेप्ट दे दिए तब मार रहे हैं, ठीक। 27 के भी ऑप्शन नंबर है बहादुर ए। 28 के ऑप्शन नंबर भी बहादुर सी से बता दिए पीछे, ठीक ना, बता दिए ऑप्शन नंबर सी है 28 के। आइए 29 के भी बहादुर वही है, 29 के भी बता दिए। अच्छा 29 बता देते हैं। 29 बोल रहा है कि एम और एफ एक विवाहित जोड़ा है, मतलब कि एम और एफ के दोनों का क्या हो गया है? शादी हुआ है। अभी पता नहीं है कौन महिला है कौन पुरुष है, लेकिन दोनों में शादी हो गया है। कोई दिक्कत? आगे बोल रहा है कि ए और बी बहने हैं, जो साइड में लिखिए। ए और बी क्या है? बहने हैं, मतलब दोनों को दोनों बहने हैं, साइड में लिख दिए, साइड में यूज हो रहा था। आगे देखिए तो ए जो है ना एफ की बहन है, ए जो है एफ की बहन है। अच्छा बहादुर इसको बीच वाला का हटा देते हैं,
ए जो है एफ की बहन है। अच्छा ए बहन है एफ के, तो बी भी तो बहन ही होगा बहादुर, ध्यान रखा दोनों साथ में बहन है ना। तो वही सवाल कर रहा है कि बी जो है से एम से क्या संबंध रखेगा, बी जो है से एम को क्या रहेगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 29 बताइए, तो बी जो है से एम को क्या लगेगा। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बहादुर, इसमें आपको ऑप्शन बहन भी दिया है, भतीजी भी दिया है, बेटी भी दिया है, क्या दिया है, साली। अच्छा बहादुर, ये दोनों विवाहित है, दोनों विवाहित है, क्या है, दोनों विवाहित। अगर ये आपको महिला है, ये आपको महिला है, ये पुरुष हो जाएगा बहादुर, तो पुरुष की क्या हो जाएगा बहादुर, सालिज रहेगा, सालिज रहेगा। अगर ये पुरुष रहेगा तो सालिज रहेगा। अगर अगर बहादुर अगर ई अगर माइनस रहेगा, ई प्लस रहेगा, ई प्लस रहेगा, तो इसको बी क्या रहेगा, तो ननद लगेगा, ननद लगा। यही चलते ऑप्शन बी जो है साली और ननद दोनों दिले हैं। क्या है कि इसका कोई डिफाइंड किया नहीं गया है कि महिला है कि पुरुष है, लेकिन इसका महिला है कि पुरुष डिफाइंड नहीं किया गया है, लेकिन ये डिफाइंड किया गया है कि दोनों को दोनों क्या है, विवाहित है, विवाहित है। लेकिन ये नहीं बताया गया है, ये नहीं बताया है कि ई पुरुष है कि ई पुरुष है, लेकिन दोनों में से तो कोई एक पुरुष होगा बहादुर। इस चलते ननद साली दोनों को दोनों दिया गया है। कोई दिक्कत बात हो लोग, आइए हम लोग 30 बनाते हैं। 29 समझ में आ गया, फिर से एक बार देख लेंगे, वीडियो रोक रोक के देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आइए 30 नंबर का भी सेम सवाल है बहादुर, 30 का भी हम टिक लगाया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 देख लो बहादुर, 31 का भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे बता दिए पीछे, है ना। जो हमको टफ लगेगा कि आपको नहीं बता है, वो हम बता देंगे आपको, कोई दिक्कत। 33 का देखो बहादुर, तो 33 का भी हम लोग, चलो 33 का हम हल करते हैं। ए डी की माँ है, ये जो है ना डी के काचे है बहादुर, माँ है, माँ, कोई दिक्कत। बी और बी की बहन है, ध्यान समझना, ए जो है डी की माँ है और बी की बहन है, तो बगले वाला के बात कर रहा है, बी की बहन, तो बी के बहन ना, तो यहाँ पर लिखे पड़ेगा बी की बहन। अब बी पता नहीं है कि पुरुष है कि, बी नहीं पता है कि भाई है कि बहन है, लेकिन ई पता है ना कि ए जो है ना से बी के बहन है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत समझने में नहीं, फिर समझेंगे। ए जो है से डी की माँ, ए हम डी की माँ ऊपर दिए, और बी की बहन है, डी जो है, बी जो है, बी फॉर बॉल, ए जो है से बी के कचे बहादुर लो, तो बहन है, क्या है, तो बहन, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बहन है। आगे सवाल कह रहा है कि बी की एक बेटी सी है, अच्छे, इसका भी एक आ गई पर्वतिया, बी की एक बेटी है, वो क्या है, सी है, कोई दिक्कत, बी की एक बेटी है, सी है, जो एफ से विवाहित है। सी जो है ना बहादुर किससे विवाहित हुआ है, एफ से विवाहित हुआ है। अच्छा ये माइनस है, पक्का हो जाएगा काची, पुरुष, यहाँ पर तो क्लियर हो गया, ये भाई बहन के रिश्ता है बहादुर, भाई बहन की एगो लाइन देंगे, और जोड़ी वाला आएगा, शादी वाला, तो 2 लाइन खींच देंगे, ठीक ना। जी ए का पति है, जी जो है ना बहादुर ए का पति है, तो पति है तो बगल में डबल देता है, लाइन डबल, तो जी एस ए का पति है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बहादुर। यानी कि डी का माता था ए, तब डी का पिता हो जाएगा कौन, तो डी का पिता हो जाएगा जी, कोई दिक्कत। अब देखिए तो जी का डी से क्या संबंध है, तो जी जो है सो डी को क्या लगेगा, पछे जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हल कीजिए, यहाँ तक तो हल कर दिया, बैठाइए अब क्या होगा सर, थोड़ा बहुत तो बैठा सकते हैं आप लोग बहादुर। तो पिता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी जो है डी क्या लग रहा है, तो पिता लग रहा है, कोई दिक्कत सवाल समझने में। नहीं समझ में आएगा तो भाई हम तो इससे बेहतर क्या समझा सकते हैं, बोलिए, इससे बेहतर तो कुछ समझा नहीं सकते हैं। आइए सवाल देख लीजिए हम लोग, क्या चीज, 34, 34 सेम सवाल है बहादुर, तो चलिए इसको भी हल कर देते हैं, है ना। आइए आइए इसको भी देख लेते हैं हम लोग एक राउंड। आज जो आपका रीजनिंग का जो क्लास है, ये आपको जो ब्लड रिलेशन का, आपको 2 दिन चलेगा, 2-3 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन नहीं, 2 दिन चलेगा।
ये आज हम लोग तब पढ़ाएंगे, लगभग 30-35 को सवाल बनाएंगे। इसके बाद जो जो सवाल हम छोड़े हैं बहादुर, आपको हम पीडीएफ देंगे नहीं, जो सवाल छोड़े हैं उसको आपको डिफाइन हल करना होगा, है ना, उसको आपको हल करना होगा। तो 34 का हम लोग पढ़ चुके ऐसा, 34 का टिक लगा लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी दिले है, ऑप्शन नंबर सी। 35 का ऑप्शन नंबर डी बहादुर, 35 का ऑप्शन नंबर डी। आइए अब एगो नए कॉन्सेप्ट को आते हैं, अब नए कॉन्सेप्ट को लेकर चलना होगा। ये कॉन्सेप्ट बहादुर हम तुम लोग के बोर्ड पर समझाएंगे, किस पर समझाएंगे, बोर्ड पर। हम बोर्ड पर अच्छे से फिगर बनाकर समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन को अभी छोड़ते हैं, ये मत बोलना कि आप छोड़ के निकल गए, ठीक ना। ये क्वेश्चन को हम आपको आगे बताएंगे, अगर ऑफलाइन में नहीं बताएंगे तो ऑनलाइन में भी बताएंगे, लेकिन आगे बताएंगे। इसी संबंधित आगे कॉन्सेप्ट 3-4 सवाल एक जगह मिलेगा, तो आप हम कॉन्सेप्ट इसका बताएंगे, ठीक है। बोलो, समझने में कोई दिक्कत है? नहीं। जो आपको 36 के बाद 36 और 37 जो है एक ही कॉन्सेप्ट पे है, इसको हम बताएंगे, है ना। जो कॉन्सेप्ट दे दिए है उस पर सवाल हम लोग देख रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट दे दिए है उस पर सवाल देख लेते हैं, है ना। जो छोड़ रहे हैं ना बहादुर, जो छोड़ रहे हैं, जैसे आपको हम छोड़ दिए क्या चीज, ए छोड़ दिए, ए छोड़ दिए, वो सवाल आगे हम बताएंगे भी, ठीक है ना। तो 39 हम बता चुके हैं, तो 39 को उनको टिक लगाने दीजिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, है ना बहादुर। आपको 40 बता चुके हैं, 40 नहीं, 40 को कुछ देर के लिए छोड़ते हैं, कोई दिक्कत बहादुर। आइए थोड़ा सा, जो जो उस पर आधारित हम सवाल बना लिए हैं, तो सवाल को हम लोग आगे देखेंगे, अगले स्लाइड में देख लीजिए, इस पर आधारित। चलिए, ऐसा भी सवाल इसमें कुछ है नहीं, है ना, ऐसा कोई है नहीं। जो सवाल से संबंधित है, जो सवाल, उसको हम टिक लगा दे रहे हैं, ताकि आप लोग क्या कर लेंगे, उसको देखेंगे, ये बताएंगे भी हम, एक क्वेश्चन अभी हम बताएंगे बहादुर लोग, है ना। इसको ऑफलाइन में बताएंगे, ऑनलाइन में भी बताएंगे, लेकिन पहले हम ऑफलाइन में समझाएंगे, इसके बाद हम ऑनलाइन में बताएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 47 देखो, 47-48 हम बता चुके हैं, 47-48 हम बता चुके हैं, इसके बारे में टिक लगाते हैं। 47 का बी फॉर बॉल और 48 का डी फॉर डॉग, इसको सवाल को हम बता चुके हैं ऐसा, है ना। 49 बता चुके हैं, 49 का बनाइए, 49 के ऑप्शन नंबर सी है आंसर, बताएंगे। मैंने अब टिक क्यों लगाता है कि आप कम से कम बना कर मिलाएंगे तो लगेगा हाँ सही बना है, इसलिए तो टिक लगा रहे हैं, जब टिक लगा नहीं सकते थे, है ना। 51 के बहादुर लोग, जो जो पर टिक मार रहे हैं वो सवाल बनना चाहिए, है ना। हम पीडीएफ आपको देंगे नहीं, सवाल खुद बनवाएंगे हम, कोई दिक्कत बहादुर लोग। 53 के भी हल कर चुके हैं, 53 का ऑप्शन नंबर डी, ये सब टिक मार रहे, सब हल हम समझा दिए हैं, है ना। अब नए कॉन्सेप्ट पर है, दो कॉन्सेप्ट है, यही 2-3 वो कॉन्सेप्ट है जो आपको हमको बताना है ना। जो जो घेरा मार रहे हैं कॉन्सेप्ट का ना, ये कॉन्सेप्ट का जो घेरा मार दिए, ये कॉन्सेप्ट को हम देंगे आपको, हम छोड़ के भागेंगे नहीं, ठीक ना। अगर बताना मत कि बता नहीं रहे और छोड़ के भाग रहे हैं, हम भाग नहीं रहे। जो ये सवाल इस पर आधारित हम बना चुके हैं ना, उसको हम सवाल को पहले हम डील करना चाहते हैं, है ना बहादुर। जो जो कॉन्सेप्ट से समझा चुके हैं, जैसे ये समझा चुके हैं, 59 समझा चुके हैं, है ना। तो 59 का आपको बनाना चाहिए, 59 का हम टिक लगा दे रहे हैं, आप मिलाएंगे आंसर बना के। बाकी जो जो बनाए नहीं है, जो कॉन्सेप्ट दिए नहीं है, कॉन्सेप्ट कैसे बताएंगे, लेकिन हम बताएंगे इसके बारे में बहादुर। लेकिन जो जो हम कॉन्सेप्ट दे दिए हैं बहादुर, उसको तो हमको बनाना पर जरूरी है ना, इसके बाद नए कॉन्सेप्ट पर हम लोग आएंगे, टेंशन मत लीजिए, हम बताएंगे, इसको सब बताएंगे, पढ़ाना हम ही को है चैप्टर, ठीक ना। और एक एक सवाल के हम कम से कम कितनों कम ना, तो ब्लड रिलेशन के 136 को सवाल लगाएंगे, 136 को हमारे पास है, यही पीडीएफ में 136 को सवाल है, समझा बहादुर लोग। भले 2 से 3 दिन लग जाए, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए कि छोड़ेंगे, है ना। अब कुछ नाम वाला आ गया, तो नाम वाला एगो बता देते हैं, जैसे 74 है, 74 के एगो बता देते हैं, इसके बाद 75-76 सब बनेगा, 75-76 से क्या करेगा, सब बनेगा, है ना बहादुर लोग। चलिए, जैसे यहाँ पर लिखा गया, ध्यान से देखना,
राजीव अतुल का भाई है, तो राजीव का मान लो कि आर से लिख दिए, अतुल का क्या लिख दिए, ए से। राजीव जो है ना अतुल का भाई है, ठीक है। सोनिया सुनील के बहन है। अच्छा, सोनिया जो अभी बगल में रहते हैं, सोनिया जो है, सोनिया सुनील के काची है, सोनिया जो है सुनील की बहन है, सोनिया सुनील की बहन है, बगल में लिख दिया। अच्छा, अतुल सोनिया की बेटी है। अतुल जो है ना, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, अतुल जो है, अतुल अतुल जो है बहादुर, ये अतुल लिख रहा है, ये सोनिया का बेटा है। तो सोनिया का बेटा है तो बहादुर, तो सोनिया तो ऊपर लिखना होगा, ऐसे लिख देना होगा सोनिया। अब इसका ये बहन है बहादुर, ये बहन है ना, एच जगह के यहाँ पे लिख दिए ना। हाँ, इसका का चीज है, तो बेटा है, तो यानी कि प्लस करे तो ये बेटा है, कोई दिक्कत। तो राजीव सोनिया से कैसे संबंध रखता है, तो अब राजीव पूछ दिया कि राजीव सोनिया से कैसे संबंध रखता है। ये राजीव जो है सोनिया में क्या लगेगा, तो ये बेटा है बहादुर, तो होते बेटे ना होगा, बताइए। जब ए बेटा है तो आर भी तो क्या होगा, तो बेटा होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। समझने में कोई परेशानी, तो ऐसी आप चौहत्तर चौहत्तर समझ में आया, तो 75 भी वैसी बनाएंगे। चलिए इसको साफ कर देते हैं। तो 75 का हम डायरेक्टली आंसर पर टिक लगा दे रहे हैं, क्योंकि 74 बन गया सवाल, तो जैसा 74 सवाल है वैसे 75 है ना। आंसर पर टिक लगा दे रहे ताकि आप बना के आंसर मिला लेंगे, और नहीं तो बाकी हम इसके बारे में डिटेल बताएंगे, है ना। इसका आंसर क्या दिया गया है, तो सी दिया गया है। कॉन्सेप्ट 74 कॉन्सेप्ट नया दिए, तो 75 भी वैसा ही है, 76 भी वैसा ही है, नए कॉन्सेप्ट पर ही है ना। तो 76 के हम लोग क्या लगा लेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग लगाएंगे, कोई दिक्कत। 77 के बारे में तो तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वाला भी किसी ने बता चुके हैं ना बहादुर। 77 के ए फॉर एप्पल, और ये भी 78 जैसे भी सही बताए, 78 जैसे बताए ना 74, वैसा ही 78 है, वैसा ही क्या है, तो 78 डी फॉर डॉग। देखो तस्वीर की ओर इशारा करते हुए 79 वही सवाल है, तो 79 का भी बी फॉर बॉल मार देंगे, बी फॉर बॉल। प्रीति का एक बेटा है जिसका नाम अरुण है। चलिए सवाल हम हल करते हैं, 80 सवाल नंबर हल करते हैं। क्या बोल रहा है कि प्रीति एक बेटा है, प्रीति का एक बेटा है, प्रीति का एक बेटा है। बेटा के बारे में पता नहीं है, लेकिन इसकी घेरा दे देते हैं, लेकिन बेटा के क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। जिसका नाम अरुण है, अरे यार अरुण नाम है तो फिर क्या लिखना है, इसका नाम क्या है, अरुण है, अरुण के एक देते हैं, अरुण का है तो बेटा है, कोई दिक्कत। राम प्रीति का भाई है, या राम जो है ना बहादुर, राम प्रीति का काची है तो भाई है, तो भाई के लिए एगो, विवाहित के लिए दो करेंगे, ठीक ना, भाई के लिए, भाई बहन के लिए एगो, ठीक है। ये क्या लिखा गया है, थोड़ा सा साफ पहचाना नहीं रहा है। नीता, हाँ नीता, यहाँ पर नीता लिखा जा रहा है, नित्य होगा। नीता की एक बेटी भी है जिसका नाम क्या है, रीमा है। अच्छा, नीता के एक बेटी है जिसका नाम क्या है बहादुर, तो रीमा, क्या है, तो रीमा, रीमा है, रीमा लिख लीजिए। रीमा कैसे लिखते हैं, डबल ई से डबल, चलो रीमा, रीमा है। फिर से सुनिए, नीता की एक बेटी है, नीता की एक बेटी है तो मैच आ जाता है, इसका नाम क्या है, जिसका नाम सीमा है, सॉरी सीमा है लिखा गया है, और रीमा पढ़ लिए थे, इसका नाम क्या है, तो सीमा, तो सीमा है तो सीमा को हम एस से लिख देते हैं, और बेटी है, कोई दिक्कत। नीता राम की बहन है, अब यही नीता जो है ना बहादुर किसका बहन है, तो राम की बहन है, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, तो ऐसे लिखते हैं। अब बहन बोला तो बहन ले आता है, अब इसको साफ करते बाद अब इसको जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत। अरुण का रीता से क्या संबंध है, तो रीता का है कहाँ जी, रीमा से क्या संबंध है, रीमा, हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ रीमा नहीं तो रीमा है जी, तो रीमा यही ना मैं लिखे थे ना, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, रीमा लिखे, रीमा, रीमा तो शुरू में पढ़े के थे हम, ठीक तो पढ़े थे। तो अरुण का रीमा से क्या संबंध है,
मतलब कि ई अरुण जो है सर रीमा को क्या लगेगा। अच्छा, तो ये नीता जो है बहादुर, नीता और रीमा का माता है, और माता के भाई क्या लगते हैं बहादुर लोग, तो माता के भाई लगते हैं हमेशा और हमेशा मामा, मामा लगते हैं ना। लेकिन सवाल पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना कि रीता ये पूछ रहा है कि, सॉरी करेंगे हो, अरुण ना दिया गया है, अरुण, यहाँ अरुण रीमा से क्या संबंध रहेगा, तो अरुण अरुण और रीमा के बीच में पूछा है, अरुण और रीमा के बारे में। अच्छे बहादुर, तो ये इसका बेटा है, अब इसका बेटा है बहादुर, तो ये इसका भाई है, और भाई के काचे बहन है, ठीक है। अब पी के बारे में हमको पता नहीं कि पी महिला है कि ये पी जो है सो महिला है कि पुरुष है, पता नहीं चला है। ये कहीं सवाल में लिखा नहीं गया है कि महिला है कि पुरुष है ना। तो महिला और पुरुष चलने के तो महिले मान लेते हैं, देखते हैं। तो ये आपको, इसका ये बेटा है, और ये इसका भाई है, और ये इसका बहन है, अब इसका बहन का एक बेटी है ना। तो यहाँ पर चचेरा भाई होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, चचेरा भाई होना चाहिए। तो 80 का आंसर देख लीजिए बहादुर, तो चचेरा क्या होना चाहिए, भाई होना चाहिए, चचेरा भाई होना चाहिए। चचेरा में मेरा फुफारा जो भी होगा तो भाई में जाएगा, लेकिन कजन में ही जाएगा, कजन में ही जाएगा। कोई दिक्कत है बहादुर लोग समझने में, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक ला है, बोलिए। जो सवाल हम बता चुके सवाल को क्लियर कर लीजिए, मिला लीजिए फटाफट। जो इशारा करते हुए वाला जो रेखा है बहादुर, उसी में देख लीजिए, टिक लगा लीजिए। तो 80 के टिक लगा लीजिए बहादुर, 81 के, 81 का ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, है ना। 82 का ऑप्शन नंबर, 82 का ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। 83 जो है, 83 का ऑप्शन नंबर परिचय करते हुए बता चुके हैं। 83 का ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे बहादुर, ध्यान देखो। 83 का ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल मारेंगे, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। और आज सवाल 85 को रखेंगे, ठीक ना, दो भागों में बांट देंगे। हमारे पास 150 सवाल है। 84 का देख लीजिए बात, 84 के बी फॉर बॉल, और 85 आज का सवाल लास्ट। 85 का हम लोग क्या देखेंगे, तो 85 के ए फॉर एप्पल। कोई दिक्कत, यहाँ तक हम लोग सवाल है। और इसमें से बहुत सा सवाल जो है बहादुर, जो हम छोड़े हैं, बहुत सवाल जो है हम छोड़े हैं, वो आपको कॉन्सेप्ट दे चुके हैं, तो आपको बनाने के लिए दिया है। अब ये सब जो उधर दिख रहा है कॉन्सेप्ट, इसको बताया नहीं है, इसको हम बताएंगे, जब बताएंगे तो ये भी बनेगा बहादुर। आपको बताना नहीं है, छोड़ के चल गए। जो कॉन्सेप्ट हम पहले दे चुके हैं, उस पर संबंधित जितना सवाल बन रहा था, उस पर खोज रहे थे सवाल बनाने के लिए, है ना। पहले एक कॉन्सेप्ट पर सीखेंगे तब ना आगे चलेंगे, तो आगे बताएंगे बहादुर, टेंशन मत लेना कि छोड़ के भाग गए, छोड़ के भागेंगे नहीं, सारा क्वेश्चन का हम हल करेंगे, कोई दिक्कत। चलो, इसे पूरा पूरा सवाल को हल करना बहादुर, ये तो बता चुके हैं हमें। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, लेकिन आपको पीडीएफ मिलेगा नहीं, इसी को हल करना होगा। चलिए अगले वीडियो देखो, देखो यहाँ पर अभी हम इस वीडियो को रोके हैं, तो आपको एक बार में 3 गो सवाल दिख रहा है ना, एक सवाल के वीडियो को रोक दीजिए, पुश कर दीजिए, और 3 गो सवाल को पहले बना लीजिए, फिर वीडियो को ऑन कीजिए, फिर 3 गो 4 गो सवाल से बढ़ेगा, इसे अब हल कीजिए, तो हो जाएगा। पीडीएफ में क्या जरूरी है ना। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।